हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही खुशी का दिन है सभी बैंक एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि आईपीएस ने बैंक की जो पीओ पोस्ट की वैकेंसी है उसको रिलीज़ कर दिया है। कल शाम को ही कर दिया था। कोरोना वायरस की वजह से जो हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा था, हरासमेंट फेस कर रहे थे, तो ये अब एक राहत वाली बात है, क्योंकि इस साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था और आईपीएस अपनी वैकेंसीज के साथ आकर ये क्लियर कर दिया है कि आईपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है। तो इसलिए अब हम सभी स्टूडेंट्स को क्या करना होगा कि अपनी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखनी होगी। तो मेरा यही आग्रह है सभी स्टूडेंट्स से कि आप लोग अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिए। आज हम लोग इसी पीओ की वैकेंसी के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, इम्पॉर्टेंट डेट, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, वैकेंसीज, फी, एग्ज़ाम पैटर्न। तो आईपीएस पीओ जो वैकेंसी आई है 2021, इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन जो है उसका पीडीएफ मैंने लिया है। ये जो पोस्ट है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन CRPPO-MT10 फॉर द वैकेंसी ऑफ 2021 एंड 2022। तो ऑथराइज वेबसाइट जो है www.ips.in, यहाँ आप लोग जा करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, बट इस वीडियो में मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें सिर्फ डायरेक्ट इतना लिखा हुआ है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, तो उससे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो वो मैटर नहीं करता। आप साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी स्पेशल कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है। हाँ, बट इसमें परसेंटेज का एक दिया हुआ है कि आपका 60% होना चाहिए। सेमेस्टर में जितना भी सब्जेक्ट है, आपका टोटल मार्क्स जितना आपका आया है, तो उस मार्क्स में जितने भी सब्जेक्ट है सभी को ऐड करके अगर आपका 60% हो रहा है तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए रिलैक्सेशन है, उनके लिए 55% दिया गया है। अगर आपका 54.99 आता है तो वो आप उस समय एलिजिबल नहीं है। उसी तरह अगर आपका 59.99 परसेंटेज आया है बोर्ड में ग्रेजुएशन में, तो भी आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उससे 60% से कम माना जाएगा, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि आपका 60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए और आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका है तो आप फॉर्म को आराम से फिलअप कीजिए और इसकी तैयारी के लिए आगे बढ़ जाइए। जो अब डेट्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डेट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज 5 अगस्त 2018 है। आज राम मंदिर का भी भूमि पूजन होना है, तो आपको पता है 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। तो 5 अगस्त से 26 अगस्त। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी चार्ज ऑनलाइन, ये भी 5 अगस्त से 26 अगस्त तक दिया हुआ है। तो इसके बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। मेरा एडवाइस ये है कि आप 20 से पहले फॉर्म को भर लीजिएगा अच्छे से एक बार पढ़ के। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर पीईटी, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो ये सितंबर में इसका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा कॉल लेटर। और जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होना है वो 21 सितंबर और 26 सितंबर को होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी। तो कोरोना वायरस को देखते हुए अगर पॉसिबल होगा तो ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये पीईटी, अदरवाइज नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग को अब देखते हैं दूसरा, डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो उसका जो कॉल लेटर आएगा वो अक्टूबर मंथ में आ जाएगा। और अक्टूबर मंथ में ही 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को हमारा प्री का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। यानी कि आईपीएस डेट को लेके कंफर्म है, उसने अपना डेट सेट कर रखा है कि वो इस दिन एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है। रिज़ल्ट जो है वो नवंबर और अक्टूबर के मंथ में फिर आ जाएगा, और फिर से मेंस का जो कॉल लेटर है वो नवंबर के मंथ में
दे दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो मेंस का है उसके लिए भी डेट दिया गया है 28/11/2020, यानी कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा आईपीएस ने क्लियर कर रखा है। मेंस का डिक्लेरेशन दिसंबर में हो जाएगा और फिर कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू जनवरी 2021 में। इंटरव्यू जो है कंडक्ट हमेशा जनवरी फरवरी मंथ में कराया जाता है, तो जनवरी फरवरी में करा लिया जाएगा। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है सभी को पता है कि 1 अप्रैल को आता है, तो अप्रैल 2021 में प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो आईपीएस ने ये पूरा क्लियर कर दिया है कि विथ डेट कि हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट से मेरा अपील है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़, एक एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है कि 5 ईयर का, ठीक है। देखिए मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर, ठीक है। आप अगर 20 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करता है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। बट कुछ एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर का SC ST के लिए एंड OBC के लिए 3 ईयर। आप जिस कैटेगरी में हैं आप एक बार गो थ्रू होइए वेबसाइट पे और जाकर के नोटिफिकेशन में ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है। देखिए पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे टोटल जो है वो 11 दिया हुआ है। लास्ट ईयर जो IPS PO 9th की जो वैकेंसी थी उसमें टोटल 17 पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन थे। टोटल उतने बैंक ने पार्टिसिपेट किया था, बट इस बार केवल 11 है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि पिछला साल जो बैंक का मर्ज हुआ था उसके वजह से टोटल बैंक जो है वो घटकर अब 12 हो गए। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक अब 12 बचे हैं, जिसमें एक SBI है और SBI अपनी वैकेंसी खुद निकालता है, इसलिए यहाँ टोटल पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन 11 दिया हुआ है। देखिए आप मैंने एक इसका लिया हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक में ये मर्ज हो चुका है, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक हो चुका है, यूनियन बैंक में आंध्रा एंड कॉरपोरेशन बैंक और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हो चुका है। तो इस तरह से ये बैंक मर्ज होने के बाद टोटल 27 PSB 2017 में हुआ करता था, लेकिन अब टोटल 12 बचा हुआ है। तो SBI में क्या है कि वो अपना वैकेंसी निकालता है खुद, तो इसको हटा देंगे तो टोटल अब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, तो टोटल 11 बैंक बचे हुए हैं। तो यही बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वैकेंसीज में और इन्हीं के द्वारा वैकेंसीज लाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया। और हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जो मेन डिस्कशन है इस वीडियो का वो ये है कि वैकेंसीज इस बार कम है लास्ट ईयर से, पर वैकेंसी को उतना हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि देखिए बैंक ऑफ इंडिया ने केवल वैकेंसी रिपोर्ट किया है और यूको बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट किया है और यूनियन और पंजाब एंड सिंध बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट, यानी केवल टोटल 3 ही बैंक है जिन्होंने रिपोर्ट किया है वैकेंसी, और तीनों बैंक का वैकेंसी मिला करके 1167 हो जाता है। और अभी जो बैंक है जो नॉट रिपोर्टेड है, देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र नॉट रिपोर्टेड, कैनरा बैंक नॉट रिपोर्टेड, इंडियन बैंक नॉट रिपोर्टेड, पंजाब नेशनल बैंक नॉट रिपोर्टेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉट रिपोर्टेड। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं किया है। आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से भी काम डिले हो रहा है, रुका हुआ है, तो इस वजह से ये बैंक जो है अच्छे से अपना वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किए हैं। तो इन पे वैकेंसी ज़रूर बढ़ेगी और मेरा अंदाज़ा है कि वैकेंसी जो है वो 2500 के पार चला जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट होता रहेगा उसके बाद उस समय तक ये वैकेंसी जो है 2500 प्लस वैकेंसी हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है। केवल 3 बैंक ने ही 1100 के आसपास में वैकेंसी दिया है, तो अभी और 5 बैंक जो है नॉन रिपोर्टेड है। देखिए जिस बैंक में वैकेंसी 0 है उसमें थोड़ा कहना मुश्किल है कि वो उनकी वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बट जिसमें नॉन रिपोर्टेड है उसकी वैकेंसी ज़रूर बढ़ेगी। तो आप ऐसा निराश मत होइए। फिर भी अगले साल पिछले साल के मुकाबले इस साल वैकेंसी कम है, बट हमें सिर्फ एक वैकेंसी के लिए एक सीट के लिए फ़ाइट करना है, तो प्रिपरेशन अपना बढ़ा कर रखना होगा। कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है, वैकेंसी कम है तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाई अपना शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि दिया हुआ। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि PO का जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होता है। एक होता है प्री, एक होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू, ठीक है। प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो प्री का एग्ज़ाम और मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद ही आप शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, ऐसा PO का ये होता है। तो
प्री के एग्ज़ाम में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ एक सेक्शनल टाइमिंग होता है 20 मिनट का, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट मिलेंगे। एप्टीट्यूड मैथ्स जो सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके लिए 20 एंड रीजनिंग के लिए 20 मिनट मिलेंगे। मार्क्स आप देख सकते हैं 30 मार्क्स, 35 मार्क्स एंड 35 मार्क्स। क्वेश्चन 30, 35, 35, यानी एक मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से प्री का एग्ज़ाम बहुत ही कम समय में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कट ऑफ खाया जाने वाला है। और उसी तरह मेंस का भी होगा पेपर। मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग होता है, इसमें रीजनिंग और इसमें जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, तो ये सारे आ जाते हैं। जो 40 नंबर क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 35 मिनट्स इसके लिए दिए जाएंगे। रीजनिंग के लिए 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम में है ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एंड 60 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड 40 मिनट आपको मिलेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 45 मिनट इसके लिए सेपरेट टाइमिंग दिया जाएगा। देखिए, आपको डिस्क्रिप्टिव भी इसका एग्ज़ाम होता है। आपको ऐसे लेटर राइटिंग लिखने के लिए आएगा, 2 क्वेश्चन होगा। एक लेटर राइटिंग होता है, एक ऐसे होता है, 25 मार्क्स का होता है। इंग्लिश में आपको टाइप करना होगा, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये मस्ट टू क्वालिफाई है, मतलब आपको सभी सेक्शनल में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें सेक्शनल कटअप तैयार होता है, आपको सेक्शनली सभी सेक्शन में आपको एक मिनिमम मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। तो ये है ऑल अबाउट IPS PO जो 10th की वैकेंसी है उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, सभी लोग भरना शुरू कर देंगे। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप IPS के मेन वेबसाइट पे जा कर के एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा और इसको खुद से पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा। तो आप लोग बैंक की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं इस पर बहुत सारे पजल्स की वीडियो और क्वांट की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी अपना शुरू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।